दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर की छोटी सी गली में एक पुरानी ईंटों से बनी तंग सी कोठरी था, जिसकी दीवारों पर सीलन और छत पर टपकते पानी के निशान था। वहीं एक 14 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। लड़क का नाम था आरव। आंखों में चुपचाप सा सपना और चेहरे पर मेहनत की परछाई। आरव के पिता की कुछ साल पहले लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। वह दिन आरव कभी नहीं भूल पाया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ पिता जिनकी उंगलियों को थाम उसने पहली बार मौत की महसूस किया था। उसके बाद घर में रोशनी मानी बुझ सी गई थी। अब घर की जिम्मेदारी माँ और बेटे के कमजार कंधों पर था। माँ सुबह सुबह उठकर आस पड़ोस के घरों माँ झाड़ू पोछा करती थी। हाथों में चूड़ियां नहीं, अब झाड़ू की लकड़ी थी। आरव स्कूल छोड़ चुका था, क्योंकि अब रोटियां ज्यादा जरूरी थीं, किताबों नहीं। गली के कोने पर एक जूस की दुकान थी, जहां आरव सुबह से शाम तक काम करता था। प्लास्टिक के गिलास धोना, धोना, बर्फ के डिब्बे उठाना और ग्राहकों को मुस्कुराते हुए जूस पकड़ाना। यही उसका दिन था। दुकान का मालिक कड़क मिजाज का था और हर छोटी बात पर चिल्लाता। आरव कई बार सोचता, क्या मेरा जिंदगी बस इतना ही है? लेकिन फिर जब जब वह आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ता देखता, उसकी आंखें चमक जाती थीं। वो दुकान के बाहर खड़ा हो जाता, गर्दन ऊपर कर लेता और देर तक उस जहाज को निहारता रहता। हर बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं भी कभी जहाज उड़ा सकता हूँ? क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? एक दिन दोपहर का वक्त था। दुकान पर भीड़ कुछ कम थी। गर्म हवा बह रही था और पसीने से उसका शरीर भीगा हुआ था। तभी एक बड़ा गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक सज्जन व्यक्ति, सफेद शर्ट, काल चश्मा और चमचमाते झूठ। दुकानदार ने झट से आरव को आवाज दी, आरव साहब को एक आम का जूस बना कर दे। और देख, जल्दी करना। आरव जूस निकालने ही वाला था कि उसकी नजर आसमान में उड़ते एक हवाई जहाज पर चली गई। वह जैसे खोसा गया। उसका मन उड़ने लगा। वहां ऊपर बादलों के बीच जहां आजादी है, डर नहीं। अभी आ दुकानदार की चीख उसके ख्वाबों को तोड़ देता है। हर वक्त अपने ही ख्यालों में खाया रहता है। दुकान पर काम भी कर लिया, कर आसमान देखने से कुछ नहीं होगा। जहाज तक तू कभी नहीं पहुंच सकता, समझा? आरव डर के मारे चौंक गया। हाजी मालिक, माफ कीजिए। उसने जल्दी से जूस बनाकर उस अमीर आदमी को दिया। आदमी उसका आंखों में झांकता रहा। उन आंखों में कुछ था, कुछ अलग। वह अमीर आदमी आरव से पूछता है, बेटा, तुम कुछ पढ़ भी हो या नहीं? आरव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पढ़ता था साहब। जब तक पिताजी थे तब तक स्कूल जाता था, फिर उनके जाने के बाद माँ के साथ अकेला रह गया। अब काम करना पड़ता है। आदमी कुछ पल शांत रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। तो तुम्हारा सपना क्या है? आरव ने बिना झिझक के कहा, साहब, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। एक दिन जहाज उड़ाना चाहता हूँ। आदमी उसकी आंखों में झांकता रह गया। इतना सांधा, सच्चा और मासूम सपना, गरीबी के दलदल में खिला एक फूल। उसने कहा, बेटा, खूब मेहनत करा। सपना बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पर इस पूरा करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। आरव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने धीरे से कहा, साहब, पढ़ाई कैसे करूं? स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं, दुकान पर काम करना भी जरूरी है। आदमी ने उसकी पीठ थपथपाई। मैं कल फिर आऊंगा, तब बात करते हैं। अब मुझे जाना है। और वह व्यक्ति वहां से चला गया। आरव देर तक उसकी बातों के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद का एक दीपक जल चुका था। गले दिन आरव दुकान पर था, लेकिन उसका ध्यान बार बार गली के मोड़ पर जा रहा था। गली के मोड़ पर जा रहा था। क्या वह आदमी आए के? पूरा दिन बीत गया, लेकिन वह आदमी नहीं आए। आरव थोड़ा उदास हो गया। फिर उसने खुद से कहा, शायद वो बहुत बिजी हो गए, पर उन्होंने वादा किया है, शायद कल आए। कई दिन बीत गए। आरव अब रोज इंतजार करता, लेकिन आदमी नहीं आया। एक सप्ताह बाद एक दिन वहीं गाड़ी दुकान के सामने रुकी।
आरव ने पहचान लिया, वहीं सज्जन थे। वह झट से उन पास पहुंचा। साहब, आप आ गए। आदमा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल आया बेटा, बताओ, क्या तुम अब भी पायलट बनना चाहते हो? आरव की आंख में फिर वही चमक लौट आई। हाँ साहब, वहां मेरा सपना है। तो फिर सुना। आदमी ने कहा, सपना तुम्हारा है, उसे पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं साहब। बस आप रास्ता बताइए, मैं चलने का तैयार हूं। ठीक है, आदमी बोला। पास ही कॉलोनी सरकारी स्कूल में दाखिला ले लो, वहां फीस बहुत कम है। सुबह स्कूल जाना, दोपहर से रात तक दुकान पर काम करना और रात का पढ़ाई करना। अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगा। आरव ने जोश से सिर हिलाया। मैं करूँगा साहब, बहुत मेहनत करूँगा। अगले दिन वह आदमी खुद आरव के साथ स्कूल गया, दस्तावेज भरवाए, प्रिंसिपल से बात की और आरव का दाखिला हो गया। अब आरव की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। सुबह 7 बजे स्कूल, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक दुकान पर काम, और फिर रात 11 बजे तक पढ़ाई। थकान होती थी, लांकन हर बार जब वह आसमान में जहाज देखता, उसकी थकान उड़ जाता। अब हर सुबह स्कूल जाने लगा था। दिन में जूस की दुकान पर काम करता और रात को घर जाकर पढ़ाई में जुट जाता। उसकी माँ उस देर रात तक जलती दिए की रोशनी में पढ़ते हुए देखती, कभी मुस्कुराती तो कभी आंखों में आंसू आ जाते। अब सिर्फ एक ख्याल नहीं था, वह एक लक्ष्य बन चुका था। शहर की गली में आजकल कुछ अलग सा था। अब सुबह बजे उठकर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता, पुराने लेकिन साफ कपड़े, गली में टाई जा, कई बार सीधा नहीं बैठती, और एक पुराना बैग जिसमें किताब थी जिनके पन्ने थोड़ मुड़े हुए थे, लेकिन उनमें भविष्य की उड़ान छिपी थी। स्कूल के रास्ते में जब कोई जहाज आसमान से उड़ता हुआ गुजरता, आरव रुककर उसे देखता, पर अब उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं स्कल्प होता। स्कूल में पहले दिन मास्टर जी ने उससे उसका नाम और सपना पूछा। नाम आरव और सपना पायलट बनना है मास्टर जी, उसने झिझकते हुए कहा। पूरी क्लास हंस पड़ा, लेकिन मास्टर जी की आंखों में चमक थी। हंसते रहो तुम सब मास्टर जी वाले, क्योंकि यह वही बच्चा है जो एक दिन जहाज उड़ाएगा और ऊपर से नीचे तुम सबको देखेगा। उस दिन वेदांत को पहली बार लगा कि उसके सपना पर यकीन करने वाले लोग अब बढ़ रहे हैं। स्कूल से लौटते ही वह भागकर दुकान पहुंचता। दुकान के मालिक का स्वभाव वहां पुराना था, कड़क और रूखा। अभी कहाँ था, अब तक देख कांच के गिलास कौन धाएगा। आरव बिना कुछ कहे हाथ धोकर काम में लग जाता। वह जानता था उसकी यात्रा लंबी है और सफर में धूल बहुत उड़ती है। वह ग्राहकों को जूस देता, पैसे काटता, गिलास धोता, और फिर जब फुर्सत मिलता दुकान के पीछे बैठकर किताब पढ़ता। आरव मुस्कुराकर कहता, दुकान भी है, स्कूल भी, और मेरा सपना संक रही होती। आज स्कूल में क्या सिखाया माँ, पूछती माँ। आज विज्ञान ने बताया कि खोलता। कई बार मालिक चिल्लाता। अभी यह दुकान भी रात को जब आरव घर लौटता, माँ, रोटी हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, कितना कुछ जानन को मिला। फिर वो माँ के पैर दबाता, पढ़ाई का ना पिछनैन सन न बैठ जाता। वो घर छोटा था, लेकिन सपना से भरा हुआ वक्त गुजरता गया। मेहनत रंग लाने लगी। इस तरह 2 साल बीत गए। आरव ने 10वीं की परीक्षा दी और 85% अंक लाए। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। माँ को आंखों में गर्व था। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। अब वेदांत की राह और स्पष्ट हो गई थी। 11वीं और 12वीं उसने विज्ञान विषय के साथ पढ़ाई की। सुबह स्कूल, दिन में काम और रात को पढ़ाई, यह सिलसिला चलता रहा। 12वीं के आखिरी साल में आरव अपने स्कूल के मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी, अब मैं क्या करूं, मुझे पायलट बनना है। कहाँ से शुरू करूं? मास्टर जी ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, बेटा, तुम्हें एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी होगी। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा सपना सच हो सकता है। आरव की आंखों में चमक आ गई मास्टर जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल करूँगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगा। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी। अब आरव दौड़ लगाता, फिजिकल की तैयारी करता
और किताबों में डूब जाता। जूस की दुकान की वाले लोग भी उसकी लगन को पहचानने लगे थे कि दिनचर्या में शामिल हो गई वो राज। सुबह हालत अब भी वही था, लेकिन अब दुकान पर आने कई ग्राहक उससे बात करने लगे। अरे तू तो पायलट बनने वाला है ना? अच्छा, पढ़ाई कैसा चल रहा? आरव मुस्कुरा देता। बस मेहनत कर रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देने। जब आरव गया तो माँ ने दरवाज पर राला का तिलक लगाते हुए कहा, जाओ बेटा, अपने सपने को पूरा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया और वह पास भी हो गया था। फिर फिजिकल क्लियर करने हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने परीक्षा के बाद जब उसका मेडिकल और इंटरव्यू भी पास हुआ तो आरव ने माँ को गले से लगा लिया। अब आरव एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा था। एयरफोर्स की ट्रेनिंग, उड़ान भरने की तकनीक, अनुशासन और अपने जैसे हजारों सपनों के बीच खुद को साबित करना। जब वह पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपना पुराना चश्मा, गली के वो गिलास और माँ की रूखी हथेलियां याद आ गई। आरव अपनी ट्यूनिंग के आखिरी दिन रात को बैरक में लेटा था। आसपास सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं याद थी। वह दिन जब माँ ने झूठे कूड़े के ढेर से राटियां ढूंढकर खिलाई थीं, वो दोपहर जब दुकान पर ताने सुनते हुए भी उसने किताबों से नजर नहीं हटाई थी, और वो शाम जब आसमान में जहाज देखकर उसने सिर्फ एक बात कही थी, माँ, एक दिन में भी उड़ूंगा। अब वो दिन आ गया था। कुछ हफ्तों बाद वेदांत को पहली बार अपनी फ्लाइट ड्यूटी मिली। उसे एक मिशन पर उड़ान भरनी थी। पूरा यूनिट उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नया था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। जब वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ, उसकी चाल में वो ठहराव था जो सिर्फ संघर्ष को पार कर चुका लांघों में होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरव, शमा रेडी फॉर टेक। ओनफ आरव ने सिर ऊंचा किया। वह दिन सच में आ गया था जब वह अपने फाइटर प्लेन में बैठा और आसमान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पानी था, पर चेहरे पर मुस्कान। नीचे बिछा देश का नक्शा और ऊपर फैला आसमान, और बीच में एक बेटा था जो एक माँ के लिए उड़ रहा था। माँ, तूने मेरा सपना पाला था, आज मैं तेरा आकाश बन गया। वह मन हो मन बुदबुदाया। कुछ महीनों बाद आरव छुट्टियां में पहली बार वर्दी पहनकर घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ बाहर आई और बेटे को देखता ही रह गई। यह तू है? उसकी आवाज कांप गई। हाँ माँ, तेरा बेटा, कहकर आए आ रहे हो। उसके पैरा में झुक गया। माँ को आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन माँ ने पहली बार किसी और के सामने गर्व से कहा, मेरा बेटा अब आसमान में उड़ता है। आरव की वापसी पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वह गली जो कभी उसे ताने देता था, अब तालियां बजा रही थी। स्कूल के मास्टर जी भी आए और आरव को गले लगा लिया। मन कहाँ था ना, यह उड़ान सिर्फ उसके सपने की नहीं थी, ये हम सबकी उम्मीद की उड़ान थी। कुछ महीनों बाद आरव ने एक नया घर खरीदा। पक्की दीवारें, साफ सुथरा किचन और एक छोटी सा बालकनी जिनसम माँ तुलसी का पौधा रख सके। माँ, यह घर अब तेरा है, अब तुझे कूड़ा उठाने की जरूरत नहीं, आरव ने कहा। माँ ने उसका चेहरा पकड़ा और बोला, तू सबसे बड़ा तोहफा है बेटा, यह घर तो बस एक छाया है उस आशावाद की जो तून कमा ली है। अब आरव सिर्फ एक पायलट नहीं था, वो एक प्रेरणा था। उसने अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए एक उड़ान नाम की स्कॉलरशिप शुरू की, ताकि काई और आरव किताबों और सपनों के बीच भूखा ना रह जाए। स्कूला में जाकर वह बच्चों को प्रेरित करता, बताता कि कपड़े नहीं उड़ते, हौसले उड़ते हैं। एक दिन फिर वही गली, उसे एक छोटा लड़का दिखा, नंगा पाँव, हाथ में किताब और आंखों में सपना। आरव उसके पास गया, झुका और बोला, क्या बनना चाहता है? लड़के ने कहा, पायलट। आरव मुस्कुरा दिया, तो चल, तुझे उड़ना सिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस एक लाइक जरूर दीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूल, क्योंकि यहाँ हर रोज मिलती है जिंदगी को समझने की एक नई राह। ये